एक सवाल आज भी लोगों की जबान पर आता है कि क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना इतना जरूरी है? मेरे पैसे तो एफडी में ही ठीक हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग एफडी को ही सेफ्टी और सिक्योरिटी समझते हैं। थोड़ी सी आंखें खोलिए दोस्त, फिक्स्ड डिपॉजिट आपको 3.5 से 7% का इंटरेस्ट रेट देता है, जबकि महंगाई का रेट 7.5 से 14% के बीच है, यानी ऑलमोस्ट डबल। मतलब जितनी तेजी से बैंक में आपका पैसा बढ़ रहा है, उससे दुगनी तेजी से आपका पैसा गिर रहा है, और इसलिए अपने पैसे को काम पर लगाना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, मैं यहां यह नहीं कह रहा कि इन्वेस्ट करना जरूरी है, बल्कि यह कह रहा हूं कि इन्वेस्ट करना आपकी मजबूरी है। आज मैं हूं सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और लाइफ कोच। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि हजारों स्टॉक्स में से उन स्टॉक को कैसे ढूंढें जो बड़ी रिटर्न देने की ताकत रखते हैं, कब खरीदना है, कब बेचना है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, यह सब जानेंगे आज के इस धमाकेदार वीडियो में। साथियों, आज के बाद जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास इन 5 सवालों के जवाब होने चाहिए। सबसे पहले तो चलिए सीखते हैं व्हाट टू बाय एंड व्हेन टू बाय। आपके सामने 2 स्टॉक हैं, एक का प्राइस है 100 और दूसरे का प्राइस है 20। आपके हिसाब से कौन सा स्टॉक अभी खरीद लेना चाहिए? इतना सोचिए मत, जवाब बिल्कुल इजी है, 20 वाला स्टॉक लेना चाहिए, क्योंकि अभी सस्ता है, ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी, ज्यादा रिटर्न मिलेगा। गलत जवाब, और ज्यादातर लोग यही गलती कर बैठते हैं। आपने सुना होगा ना कि सस्ता खरीदो और महंगा बेचो, लेकिन सोचिए कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है तो इट्स अ साइन कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, और अगर प्राइस अपनी ऊंचाई पर है तो मतलब यहां कुछ सही हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे अगर सस्ता नहीं खरीदना तो खरीदे कब? जब महंगा हो। तो मेरा जवाब है ना, आपको स्टॉक तब नहीं खरीदना जब वह सस्ता हो, आपको स्टॉक तब भी नहीं खरीदना जब महंगा हो, आपको स्टॉक तब खरीदना है जब वो सबसे ज्यादा महंगा हो, ऑल टाइम हाई पर हो, लाइफ टाइम हाई प्राइस पर हो। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, जहां से आप बढ़ते मार्केट के बड़े मूव्स का फायदा उठा सकते हैं। चौंक गए ना? यकीन नहीं हो रहा, लेकिन यही है कमाल की बात कि क्या लग रहा है और क्या सच है, उसमें फर्क होता है। सो माय डियर फ्रेंड, चलिए देखते हैं कुछ स्टॉक के एग्जांपल जिन्होंने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद जबरदस्त रिटर्न दी। सबसे पहले नवीन फ्लोर, जिनका स्टॉक प्राइस 919 रुपए था 2019 में, जो बढ़कर 4950 हो गया 2023 में, यानी 438% की रिटर्न। दूसरा दिखाता हूं, टीवीएस मोटर्स, जिनका स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई था 2022 में 850 रुपए, जो बढ़कर 2023 में 1924 हो गया, यानी 126% की रिटर्न के साथ। तीसरा दिखाता हूं, ग्रैंडविल, जिनका स्टॉक प्राइस 2020 में 774 रुपए था, जो 2023 में बढ़कर हो गया 2495, यानी 222% की रिटर्न। चौथा, HAL, जिनका स्टॉक प्राइस 2022 में 879 ऑल टाइम हाई था, बढ़ता गया और 2023 में 2500 रुपए हो गया, यानी 184% की रिटर्न। अगला सवाल, हाउ मच टू बाय। अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको कितना रिस्क लेना चाहिए ये जानते हैं। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक रिस्क मैनेजमेंट फॉर्मूला जो काफी इन्वेस्टर का सीक्रेट है। रिस्क मैनेजमेंट का फॉर्मूला क्या है? 1% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एंट्री माइनस स्टॉप लॉस। समझाता हूं, चाहे किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने कैपिटल के 1% से ज्यादा का रिस्क आपको कभी नहीं लेना है। मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है 10 लाख रुपए, यानी आपके पास टोटल 10 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपके कैपिटल का 1% होता है 10,000 रुपए। तो 1% से ज्यादा आपको किसी भी स्टॉक पर रिस्क नहीं लेना। मान लीजिए आपका एंट्री प्राइस 100 है कि मैं 100 रुपए का खरीदूंगा, और आपका स्टॉप लॉस है 80 रुपए, तो यह फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? 1% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एंट्री माइनस स्टॉप लॉस, यानी 10,000 डिवाइडेड बाय 100 घटा में 80 इक्वल टू 500। मतलब आपको 500 से ज्यादा क्वांटिटी कभी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप ये फॉर्मूला सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपका कैपिटल हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। रिस्क से सही मायने में इश्क करने का मतलब यही होता है दोस्त कि आप रिस्क लें, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। नंबर 4, बेहद इंपॉर्टेंट, व्हेन टू बुक प्रॉफिट। प्राइस आपके फेवर में जा रहा है तो प्रॉफिट कहां बुक करना है? अगर प्राइस फेवर में है, व्हेन टू बुक प्रॉफिट, और अगर प्राइस अगेंस्ट है, व्हेन टू बुक लॉस। दोस्तों, काफी इन्वेस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? वो प्रॉफिट ही बुक नहीं कर पाते इस सही समय पर। स्टॉक तो खरीद लेते हैं, प्राइस उनके फेवर में भी जाता है, 100 का स्टॉक 500 हो जाता है और फिर 100 पर आ जाता है, लेकिन वो लोग पैसे नहीं कमा पाते क्योंकि उन्हें क्लियर ही नहीं है कि प्रॉफिट
कहां बुक करना है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका स्टॉक मार्केट का फंडा क्या है, बाय एंड फॉरगेट, जो स्टॉक खरीद के भूल जाते हैं, कोई स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते। चाहे वो 100 का हो, 80 हो, 100 का 50 हो, तो वो सोचते हैं 10 साल के बाद इसे देखूंगा, और यही उनके लॉस का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। याद रखिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:3 होना चाहिए। मतलब अगर आप 10,000 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो आपको कम से कम 30,000 का प्रॉफिट होना ही चाहिए। और आखिरी उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल, व्हेन टू बुक लॉस। प्राइस अगर अपोजिट जा रही है तो लॉस कहां बुक करना है। सबको लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, लेकिन इस रिस्क को मैनेज करने का एक रामबाण है जो बाकी बिजनेस में नहीं होता। वो होता है सिर्फ स्टॉक मार्केट में, और उसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज है जहां आप खुद अपना लॉस कंट्रोल कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक अभी 400 पर है, तो आप 390 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मतलब अगर प्राइस 390 हुआ तो आप 10 रुपए का नुकसान लेकर उसे ट्रेड से निकल सकते हैं। ज्यादातर लोग ये बात जानते तो हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और कैजुअल एटीट्यूड की वजह से स्टॉप लॉस नहीं लगाते, इसलिए उनका पैसा हमारी दिल्ली के छोले भटूरों की तरह एक झटके में साफ हो जाता है। दोस्तों, एक अच्छा इन्वेस्टर वो होता है जो एक स्टॉक के अच्छे दिन शुरू हो और उसके पहले उसे खरीद ले, और बुरा वक्त आए उससे पहले वहां से निकल जाए। लेकिन याद रखना कि बस ये स्टॉक के साथ करना है, अपने परिवार और दोस्तों के साथ नहीं। जी हां, आपकी आंखें और आपका दिमाग दोनों का खुलना बहुत जरूरी है। किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए सही मेंटर चुनना बहुत जरूरी है। बिना गाइडेंस के आप सालों साल बिता दो, आपकी मेहनत का शायद कुछ भी ना हो, लेकिन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप कोई बता दे कि क्या करना है, कैसे करना है, तो कम समय में भी जिंदगी का नक्शा पलट सकता है।